जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस सोरठा के द्वारा गोस्वामी जी ने भगवान श्री गणेश जी के चरणों में निवेदन किया, आप मुझ पर अनुग्रह करो। दो शक्ति आपके पास है, बुद्धि और सिद्धि। यहाँ दो शक्तियां दिख रही हैं। गोस्वामी जी का भाव है कि आप ऐसा अनुग्रह करो, बुद्धि और सिद्धि, यानी कि मेरी बुद्धि में सिद्धता आ जाए। सिद्धता मानी, जो पहले भी हमने देखा कि सिद्धता मानी परिपक्वता, सिद्धता मानी स्थिरता। बुद्धि को सिद्धि प्राप्त हो जाए, बुद्धि में परिपक्वता आ जाए, समझ परिपूर्ण हो जाए, एक बात पक्की हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरू डगे पण मन डगे नहीं। ये सिद्धता, ये स्थिरता। और इस प्रकार जब बुद्धि किसी बात को मान ले, स्वीकार कर ले, तो उसके बाद किसी भी हालत में न सुख में हम भगवान से विमुख हो सकते हैं, न दुख में हम भगवान से विमुख हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास नहीं टिकेगा, क्योंकि एक बात बुद्धि न मान ले तो कोई लाख परीक्षा करे, कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी हमारी लगन बनी रहेगी। जैसे जैसे हमको उससे दूर करने का प्रयास होगा, वैसे वैसे हमारी पकड़ और अधिक होगी, और अधिक होगी। क्योंकि बुद्धि को सिद्धि प्राप्त हो गई, बुद्धि सिद्ध हो गई, बुद्धि में एक बात स्थापित हो गई। इसके लिए भगवान श्री गणेश जी के चरणों में निवेदन किया। दूसरे सोरठे में मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान सूर्य नारायण के चरणों में ये निवेदन है कि आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है। बच्चा गूंगा होता है जब पैदा होता है, पंगु होता है जब वो दुनिया में आता है, न एक शब्द बोल सकता है, न एक कदम चल सकता है, लेकिन सूर्य का ही प्रभाव है, सूर्य के किरणों का ही प्रभाव है। यदि सूर्य प्रकाश ठीक से नहीं मिलता, सूर्य किरणों का स्पर्श शरीर को नहीं होता, तो न वाणी का विकास होता है, न शरीर के अंगों का विकास होता है। इसी कारण से कई माताएं छोटे बच्चे को सुबह सुबह धूप में रख देती है कि जितना उसको सूर्य किरण का स्पर्श होगा, उतना अच्छे से उसके शरीर का विकास होगा। सूर्य कृपा स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, लेकिन साथ साथ सूर्य की कृपा से वाणी प्राप्त होती है, सूर्य कृपा से जीवन में गति प्राप्त होती है। सूर्य की उपासना करने वाले लोगों की बहुत उन्नति होती है। इस प्रकार उसकी गति होती है। वो जिस क्षेत्र में काम करता है, उस क्षेत्र में उसकी उन्नति होती है। स्पष्ट रूप से यहाँ सूर्य नारायण
शब्द नहीं लिखा है, लेकिन विनय पत्रिका में गाइए गणपति जगवंदन, इस पद के बाद दीन दयाल दिवाकर देवा, दूसरा ही पद विनय पत्रिका में सूर्यदेव के लिए रखा है, और वही क्रम यहाँ पर है। आपकी कृपा से गूंगा बोलता है और पंगु पहाड़ों पर चढ़ता है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी सूर्यदेव के पास कृपा की याचना नहीं करते, क्योंकि हम बोलना सीख चुके हैं, हम चलना भी सीख चुके हैं, लाखों करोड़ों शब्द बोल चुके दुनिया में आकर के, लाखों करोड़ों कदम हम चल चुके दुनिया में आकर के। कृपा तो है ही, इसलिए अब कृपा की बात नहीं करते हैं, कहते हैं द्रवऊ सकल कलिमल दहना, आप द्रवित हो जाओ, यानी आप दया करें, आप दया पूर्वक। हमारे भीतर सूर्य का एक काम है, जब सूर्य किरण तेज होती हैं तो कीचड़ सूख जाता है, बहुत ही ज्यादा शुद्धिकरण हो जाता है। बारिश के बाद जब कीचड़ है, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं धूप अच्छी निकलेगी, अपने आप सब गायब हो जाएगा। जब सूर्य कृपा होती है तो द्रवऊ सकल कलिमल दहना, हमारे भीतर जो कलिमल है, मेल है, कीचड़ है, वो सब खाक हो जाता है। सूर्यदेव की उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है, जो सभी के लिए है, लेकिन साथ साथ एक बात ये भी है कि जहाँ भी तेज हो हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति में हमसे ज्यादा प्रकाश है, जिस व्यक्ति में हमसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा विद्वता है, जिस क्षेत्र में वो हमसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, अनुभवी है, ऐसे अनुभवियों का आदर करना भी एक प्रकार से सूर्य की उपासना है। जैसे भागवत जी में गोकर्ण जी महाराज ने अपने संध्या के जल के प्रभाव से सूर्यदेव की गति को रोक दिया था। संध्या के जल के प्रभाव से धुंधकारी को वाचा प्रदान की थी, एक प्रेत बोलने लगा था। ये प्रभाव है सूर्य उपासना का, जो सबके लिए है। सूर्य उपासना करने वाला कभी रोगी नहीं होता। सूर्य की उपासना करने वाला जो कुछ करता है उसमें तेज होता है, उसमें प्रभाव होता है। वो कहीं जाता है तो जहां पर उनका प्रवेश हुआ वह उनके प्रवेश का भी एक प्रभाव रहता है। जब वो कुछ बात कहता है तो किसी की न सुनने वाला भी, किसी की न मानने वाला भी उनकी सुनने के लिए क्षण भर तैयार हो जाता है। उसकी बात के प्रभाव में जरूर आ जाता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो सूर्य की उपासना करे। पृथ्वी पर जीवन है तो इसका एकमात्र कारण पृथ्वी को सूर्य प्रकाश प्राप्त है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन है। आकाश में ऊपर इस पृथ्वी से भी कई गुनी बड़ी बड़ी पृथ्वियां है। पृथ्वी तो उसके आगे बहुत छोटी है, पृथ्वी से कई गुने बड़े बड़े
बहुत बड़े बड़े गोले अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उसमें से एक भी अगर नीचे आ जाए तो पृथ्वी समाप्त हो जाए। पृथ्वी से कई गुने बड़े बड़े हैं वो सब, लेकिन वो सब पृथ्वी पर आ नहीं जाते, पृथ्वी को कुचल नहीं देते। और वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों है जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर वो नहीं आते। पृथ्वी की रक्षा हो रही है, एक भी गोला पृथ्वी पर नहीं आकर के गिरता। इसका कारण है कि सूर्यदेव के कारण पृथ्वी को कवच प्राप्त है, नीचे कुछ नहीं आता। और पृथ्वी से भी बहुत बड़ा बड़ा होने के बावजूद भी वहाँ पर जीवन नहीं है। और जीवन न होने का एकमात्र कारण कि वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं है। पृथ्वी को सूर्य प्राप्त है और यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन है। तेज की उपासना महत्वपूर्ण है। तो सूर्यदेव की आराधना जरूरी है, पर साथ साथ ये न भूले कि जो हमसे अधिक प्रकाशवान है, ज्ञानवान है, विद्वान है, अनुभव सिद्ध है, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। हम बड़ों की पूजा, बड़ों की वंदना इसी कारण से ही करते हैं क्योंकि उम्र में वो हमसे बड़े हैं, इसलिए हमसे अधिक उनका अनुभव है। जगत को हमसे ज़्यादा उन्होंने देखा है, परखा है, समझा है। कई घटना उनके जीवन में ऐसी घट चुकी है कि जो हमको एक बार भी रोक दे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे हित में होता है क्योंकि उनका अनुभव है। वो केवल उम्र में अधिक होने के कारण नमन नहीं किया जाता, उम्र की अधिकता के कारण उनका अनुभव अधिक है और अनुभव प्रकाश उसमें अधिक है। तो बड़ों को प्रणाम करना भी सूर्य की ही वंदना है जो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं द्रवऊ सकल कलिमल दहना, आप द्रवित हो जाइए, आप दया कीजिए। अब दया की माँ क्यों करे, कृपा से सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ बात है दया कीजिए। और दया इसलिए कि लोग बोलना तो सीख गए, संसार में व्यवहार में लोग बहुत कुछ बोलने लगे हैं, लेकिन जबान जिस हेतु से मिली है बस वो ही नहीं बोल रहे। जो राम नहीं बोलता, जो भजन नहीं करता और उसके पास शब्दों की माया जाल चाहे जितनी हो, वो तो एक दंभ बन जाता है। जो भजन नहीं करता और शब्द ज्ञान अधिक है वो निरर्थक है। जो व्यक्ति जिस दिशा में ताकत लगाता है ना, उस दिशा में वो माहिर हो जाता है। जिसको जिस वस्तु का शौक है, गाने के लिए रियाज करोगे, पूरी ताकत लगाओ, तो आप बहुत बहुत सुंदर तरीके से भजन गाने लगोगे। लेकिन भजनों में जो कुछ कहा गया है उससे आपका कोई न लेना न देना, क्योंकि आपने उसमें ताकत नहीं लगाई। जो भजन का भाव है उसमें ताकत नहीं लगाई, लेकिन बस गाने का शौक है तो उसमें पूरी ताकत लगाई, तो बहुत अद्भुत तरीके से आप उसी भजन को गा सकते हैं। उसके रचयिता ने भी उतना सुंदर तो नहीं गाया होगा, उसको गाना आता भी हो ना भी आता हो, लेकिन उस भजन से, उसके भाव से, उसके अर्थों से, उस विरक्ति से, उस त्याग से, वैराग से तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसने ताकत उस दिशा में नहीं लगाई, गायन पर लगाई। दोनों ही दिशा में थोड़ी लग जाती तो कल्याण हो जाता। तो उसी प्रकार
जो लोग शब्दों के शौकीन हैं, तो शब्दों पर उसने पूरा बल लगाया, पूरा ध्यान लगाया। जहाँ से भी कोई नया शब्द मिल गया तो याद रख लिया, नोट कर लिया। कोई ऐसा सूत्र मिल गया तो नोट कर लिया, उसको लिख लिया। कोई ऐसे प्रास मिलते हुए शब्द मिल गए तो फिर शब्दों के बहुत सारे प्रास उसके पास हैं कि इस शब्द के पास कौन सा शब्द जुड़ेगा, तीसरा कौन सा लगेगा, तो वो प्रास है उसके पास। मतलब हम ये समझ लें कि ज्ञानी है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं। हम ये समझ लें कि बड़े चिंतक है, बड़े विचारक है, तो शायद हम उसमें गलत है, क्योंकि चिंतन में उसने ताकत नहीं लगाई, विचार पर उसने कोई ताकत नहीं लगाई। उसने ताकत लगाई है शब्दों के संग्रह पर, और शब्दों के संग्रह पर जब पूरी ताकत लगाई है, जीवन उसमें लगाया है, तो फिर उसके पास शब्द अद्भुत अद्भुत शब्द निकलेंगे। लेकिन उस शब्द का जो भाव है उससे उसका संबंध नहीं हो सकता। वो ज्ञानी नहीं भी हो सकता, वो चिंतक नहीं भी हो सकता। ताकत उसने लगाई है पूरी शब्द पर। कुछ दिनों के लिए दुनिया प्रभाव में आ सकती है, उसको ज्ञानवान विद्वान चिंतक मानने की गलती भी कर सकती है, लेकिन कुछ ही समय में फिर पर्दा हट जाता है, व्यक्ति का चेहरा खुल जाता है, क्योंकि वो अपने द्वेष को, अपने स्वार्थ को, अपने वृत्तियों को कहाँ छुपाएंगे। उसकी दुर्गंध, वो सारे शब्दों के पर्दों को चीर करके वो सारी दुर्गंध बाहर आने लगेगी। उसके बाद कोई उसको पसंद नहीं करे। तो मूक होई वाचाल, गोस्वामी जी कहते हैं कि हम वाचाल हो गए, आपकी कृपा से वाणी मिली, बोलना सीख गए, अटपटा बोलने लगे, व्यंग्यात्मक बोलने लगे, पता नहीं क्या कुछ बोलने लगे। और ऐसा करते करते अब हम वाचाल हो गए। कई प्रकार के वाह होते हैं शरीर में, वात बोलते इसको हिंदी में। कई प्रकार के वाह होते हैं, उसमें बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाना, ये भी एक प्रकार का वाह है, एक प्रकार का वात है। बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह कई बार मनुष्य हो जाता है। वो इसीलिए नहीं बोलता कि वो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ समझता है, लेकिन बीमारीवश जब हम बोलने लगते हैं तब इसीलिए बोलते हैं कि अब खुद को रोक पाना संभव नहीं है, ब्रेक फेल हो गई है, बिना बोले रह ही नहीं पाते, इसलिए बोले जा रहे, इसलिए बोले जा रहे, इसलिए बोले जा रहे। दुनिया को पसंद है या नहीं उस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे, बस हम बोले जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ये वाचालता है, मूक होई वाचाल। आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, आपकी कृपा हो गई, हम बोलने लगे, लेकिन बोलते बोलते अब हम वाचाल हो गए। इसलिए अब कृपा नहीं, अब ऐसी दया कीजिए कि हम जो वाचाल लोग हैं वो फिर से मूक हो जाए, शांत हो जाए, मौन हो जाए, खुद को रोकने में सफल हो जाए। मूक होई वाचाल, हम मूक हो जाए, ऐसी दया कीजिए। पंगु चढ़े गिरि बर गहन, आपकी कृपा से पंगु पहाड़ों पर चढ़ने लगता है, हमको गति मिल गई, हमारे पैरों में चलने की शक्ति आ गई, हम चलने लगे। लेकिन चलने के लिए पैर थे, पैरों में चलने की शक्ति आपकी कृपा से हमको प्राप्त हुई, लेकिन बाद में चलते चलते अब तो हम इच्छाओं की पहाड़ियों पर चढ़ने लगे, कहीं रुकने का नाम नहीं। लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे।
केवल धन के विषय में नहीं, सारी की सारी भौतिकता के विषय में मनुष्य की ये स्थिति है कि वो कहीं भी रुकना नहीं चाहता। एक बार तो कोई केवट की तरह कह दे, नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे बहुत मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे बहुत कुछ मिल गया, मुझे क्या नहीं मिला। अब तो केवल निजानंद के लिए जीवन है, अब केवल भजन के लिए जीवन है। अब शेष जीवन केवल भगवत सुमिरन में, भगवत भजन में, भगवत कथा में और भगवत कार्य में ये जीवन लग जाए जो बचा हुआ है। पिछले जन्मों में भी यही सब भोग प्राप्त हुए, घर बनाया, सुविधाएं बना ली, खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दिन रात प्रयास करते रहे, उसी में जीवन खत्म हुआ। फिर इसी तरह बहुत बार आए। क्या हर बार यही करेंगे, नाथ आज मैं काह न पावा? ऐसे में जब हमें सत्संग के माहौल में जीवन जीने का मौका मिल जाए तब तो हमें पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सब पिछले जन्मों में हमने कर लिया है, सब कुछ पिछले जन्मों में करके देख लिया है। अब कुछ भी नया नहीं है, न घर बनाना नया, न परिवार बनाना नया, न बच्चों को पालना नया, ये सब कुछ हमने कर लिया है। इस जन्म में भी यही कर लेते, अगर उस माहौल में हम रहते तो यही कर लेते। लेकिन भगवान अगर सत्संगति दे दे, भगवान कोई ऐसा अध्यात्म का माहौल दे दे और उसमें अगर हमारा जीवन बिताने का मौका मिल जाए तो उसके बाद हम फिर चबाया हुआ क्यों चबाएंगे? फिर क्यों हम चींटे की तरह जहां से भगाया जाए उधर ही जाएंगे? चींटे को, मकोड़े को जहां से दूर करोगे वो वहीं जाता है वापस। हर बार हमने ऐसा किया और हर बार ऐसा ही हो जाएगा हमसे, क्योंकि पिछले जन्मों का यही अभ्यास है, उसी दिशा में हम जाएंगे। लेकिन एक बार भी सत्संग में बैठने का मौका मिल जाए, साधु संतों की संगति में रहने का अगर अवसर मिल जाए तो फिर हम क्यों न उससे आगे अपने आप को ले जाए। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, अब हम इच्छाओं की पहाड़ियों पर क्यों चढ़े, लेकिन हमारे पैर भी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे बोलने की बीमारी बिना बोले नहीं रह सकता, उसी प्रकार इच्छा पूरी हो गई, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, अब हमारे पैर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम और ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर जिसके लिए आए हैं कहीं वो ही छूट जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे पैर भी बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह भौतिकता की पूर्ति के लिए दौड़ रहा है, दिन रात उसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए अब तो कृपा नहीं बल्कि दया कीजिए, ताकि अब हम कहीं रुक जाए। पहाड़ियों पर चढ़ने वाले हम, इच्छाओं की पहाड़ियों पर आगे बढ़ने वाले हम अब पंगु हो जाए। पंगु चढ़े गिरिवर गहना, हमको पंगु कर दो, हमको स्थिर कर दो, हमको यहीं पर शांत कर दो कि हमें सब कुछ मिला है। लेकिन जो पिछले करोड़ों जन्मों में हम प्राप्त नहीं कर पाए, अब इस जन्म में हमको उसका अवसर मिल रहा है, तो उस दिशा में हम यात्रा कर लें। हमको रोक दो, हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, संसार को देख देख करके हम अपने आप को रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं। हमको पंगु कर दो। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन।
हमारे भीतर प्रकाश कर दो। जब सूर्य प्रकाश होता है तो बाहर कीचड़ सूख जाते हैं, सफाई हो जाती है, फिर सारे कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं। लेकिन भीतरी कीचड़ का क्या? आप कृपापूर्वक बाहर तो प्रकाश करते हो और बाहरी कीचड़ों को खाक कर देते हो, लेकिन अब कृपा नहीं, अब दया कीजिए और दया करके हमारे भीतर आप उदित हो जाइए, भीतर प्रकाश कर दीजिए। क्योंकि भीतर जब तक कीचड़ है तब तक भीतर भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, बहुत सारे कीड़े मकोड़े तब तक हमारे भीतर रहेंगे जब तक हमारे भीतर कली नाम का कीचड़ रहेगा, कपट नाम का कीचड़ रहेगा। कपट है कलयुग, और ये कीचड़ आप जला दो तो जब कीचड़ ही नहीं रहा तो किसी प्रकार के जीव जंतु कुछ नहीं रहेंगे भीतर। इसलिए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में निवेदन किया कि आप दया कीजिए और मेरे भीतर आपका उदय हो जाए, भीतर शुद्धिकरण हो जाए। और उसके बाद तीसरे सोरठे में भगवान नारायण के चरणों में निवेदन किया, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर में जो शयन कर रहे हैं उस भगवान को, यानी कि भगवान नारायण को, कि आप समुद्र में हैं, हम भी समुद्र में हैं, आप क्षीर सागर में हैं, दूध के समुद्र में क्षीर सागर में नारायण का विश्राम होता है। मतलब हमारे भीतर भगवान तो है, लेकिन हमारे भीतर भगवान को विश्राम तब मिलेगा जब हमारे भीतर क्षीर सागर हो जाए, दूध का दरिया हो जाए, अमृत सागर हो जाए, तब भगवान का विश्राम हमारे भीतर होगा। अन्यथा भगवान हमारे भीतर आत्म रूप में तो है, विश्राम भगवान को हमारे भीतर नहीं होता, और इसलिए भगवान हमारी अनुभूति में नहीं आते। भगवान का रंग है नीला, नील कमल के समान। जहां पर पानी गहरा होता है वहां नीला होता है। भगवान को अनंत बताया। आकाश का कोई रंग नहीं है, लेकिन अनंत होने के कारण जब आकाश को हम नीचे से देखते हैं तो आकाश का रंग हमको नीला मालूम पड़ता है। चाहे जितनी ऊंचाई पे उड़ कर देखो, चाहे जितना उड़ उड़ के देखो, लेकिन आकाश में कोई नीले रंग की वस्तु हाथ लगने वाली नहीं है। जैसे उड़ोगे वैसे और नीला रंग ऊंचाई पर और ऊंचाई पर और ऊंचाई पर, कितनी भी दूरी पर जाओ कि ये जो नीला रंग है उसको छूना है तो कितना भी उड़ो, कोई नीला रंग ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसको आप छू सको। लेकिन अनंत ऊंचाई के कारण नीला नजर आता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि नारायण का रंग नीला इसीलिए माना गया कि वो अनंत है। लेकिन भगवान नील कमल समान है, और वो भी ताजा खिला हुआ कमल। भगवान की आंखें तरुण अरुण बारिज नयन, लाल कमल, और वो भी एकदम खिला हुआ ताजा। तरुण अवस्था यानी युवान अवस्था, युवान अवस्था में आलस नहीं होती। उसी प्रकार भगवान की आँखों में जो कृपा भरी हुई है, और भगवान की आँखें युवान कमल के समान है। भगवान कृपा करने में देर नहीं करते, कारण बिनु
रघुनाथ कृपाला। ऐसे भगवान श्री हरि को गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे हृदय में आप पधारिए, मेरे हृदय को धाम बनाइए। भगवान ने कहा आपके हृदय में काम क्रोध लोभ ये सब है, तब तक मैं नहीं आता हूँ जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आप पधारोगे तभी अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आप कहते हैं शुद्ध कर दो तो हम पधारें, लेकिन वास्तविकता ये है आपके पधारने से ही, आपके चरण पड़ने से ही हृदय शुद्ध होगा। आप हृदय में पधारिए, इसका मतलब है आप मेरे भीतर हैं, मेरे अनुभव में आइए। भगवान मेरे अनुभव में आ जाए, मुझे पता चले आप इतने निकट हो और इतनी निकट से मुझे देख रहे हो, अपने आप मेरे पाप छूट जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण के चरणों में निवेदन, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन।